गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओसीडी का फुल फॉर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें नाम में ही बता रहे हैं कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अभी हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट इज़ रिपीटेटिंग एक्टिविटी, मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो रिपीटेडली एक्टिविटी करता है। अभी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये जो डिसऑर्डर है उसमें उसमें 3 वर्ड्स है, ओ सी एंड डी। तो अभी हम देखेंगे कि ओ से क्या होता है। तो ओ से ऑब्सेशन, मतलब कि कंटिन्यूस और रिपीटेडली थॉट ऑफ माइंड। एंड सी से क्या होता है? तो कंपल्सन। कंपल्सन मतलब कि बिहेवियर और एक्टिविटी। वैसे तो कंपल्सन हम यहाँ पे बिहेवियर और एक्टिविटी ले सकते हैं जो कंपलसरी होती है, मतलब कि वो हमें कंपलसरी करना ही पड़ता है, मतलब कि जो पेशेंट होता है उसे कंपलसरी करना ही पड़ता है। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हैंड वॉशिंग। अभी कोई जो ओसीडी का पेशेंट है वो बाहर बाज़ार में घूमने गया, वहाँ पे बाज़ार में घूमा, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसको मिल गए, उसने हैंड शेकिंग की। अभी वो घर पे लौट रहा है तो उसको रिपीटेडली थॉट्स आते हैं कि अभी मैंने उसके साथ हैंड शेकिंग की, मुझे जर्म्स लग गए होंगे, अभी जर्म्स लग गया तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये क्या है कि रिपीटेडली थॉट है। क्या हुआ? उसको ऑब्सेशन हुआ, रिपीटेडली थॉट्स आए कि मुझे जर्म्स लग गए, मुझे ये होगा वो होगा। अभी वो क्या करेगा कि उस जर्म्स को हटाने के लिए वो हैंड वॉशिंग करेगा, और हैंड वॉशिंग करने के बाद भी फिर से भी उसको थॉट्स आते कि नहीं अभी भी मेरे हाथ में जर्म्स है, अभी भी मैंने ठीक से नहीं किया, फिर से वो करता है। वो ये थिंग बार बार करता ही रहता है, ये रिपीट करता ही रहता है। हो गया ऑब्सेशन, मतलब कि उसको कंटिन्यूस थॉट्स आते हैं, और इस थॉट्स को क्लियर करने के लिए, अच्छा ठीक करने के लिए उसको कंपल्सन आते हैं, मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, एक्टिविटी कैसा करता है। वो रिपीटेडली हैंड वॉशिंग करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ज़्यादा कोई परफेक्शन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हैंड वॉशिंग करते ही रहता है। अभी हम आगे देखेंगे। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ परफेक्शन। और उसको क्या चाहता है कि कोई भी काम मैं करूँ या मैं कुछ भी करूँ उसमें परफेक्शन चाहिए मुझे, मतलब कि मैं हैंड वॉशिंग करता हूँ, मैं परफेक्ट हैंड वॉशिंग करता हूँ। वो रिपीटेडली करता ही जाता है करता ही जाता है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि मॉडिफिकेशन नहीं होता है, वो ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी उसके माइंड्स के थॉट्स के वजह से वो करता ही जाता है। OCD is characterized by the obsessional thoughts and compulsive behavior to needs to life the repetitive thoughts और ideas। मतलब ये OCD क्या है? तो वो ऑब्सेशनल थॉट्स, मतलब कि कंटिन्यूस और रिपीटेटिव थॉट्स है, एंड कंपल्सिव बिहेवियर, मतलब कि जो उसको रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं उसको मिटाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए उसको कंपल्सिव आता है। वो कुछ एक्टिविटी या उसका बिहेवियर चेंज करता है और वो रिपीटेडली करते ही रहता है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफाई, मतलब कि कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो करते ही रहता है। अब आपको इंट्रोडक्शन में तो पता चल गया होगा, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। OCD इज़ डिफाइंड एज द एक्सेसिव थॉट्स दैट लीड्स टू रिपीटेटिव बिहेवियर। जैसे हमने आगे देखा, ध्यान से सुनना और गौर करना कि OCD इज़ डिफाइंड एज द एक्सेसिव थॉट्स दैट लीड्स टू रिपीटेटिव बिहेवियर। OCD क्या है कि एक एक्सेसिव थॉट्स है, रिपीटेडली थॉट्स से वो क्या करता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर को लीड्स, मतलब कि एनकरेज करता है, उसको हम बोलते हैं OCD। एग्जाम्पल डोर लॉक, ये एक चेकिंग OCD का एग्जाम्पल है जो हम आगे टाइप्स में देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डोर लॉक, मतलब कि पेशेंट कहाँ पे बाहर जा रहा है और वो डोर लॉक करता है, फिर भी वो गाड़ी में बैठता है, फिर भी उसे ऐसे ही रिपीटेडली थॉट्स आते हैं कि मैंने लॉक अच्छे से बंद किया या फिर किया ही नहीं, और किया तो अच्छे से बंद किया या खुल जाएगा, ऐसा उसको थॉट्स आता रहता है। तो वो फिर जाएगा, फिर बंद करेगा, लॉक अच्छे से चेक करेगा, फिर वापस आएगा, वापस उसको थॉट्स आएंगे और फिर वो वापस जाएगा और वापस बंद करेगा। वो पहले से ही बंद ही होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा डाउट होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है। इन दिस डिसऑर्डर पेशेंट इज़ नेवर फील एन्जॉयबल। पेशेंट कितना भी ट्राई कर ले, वो इस डिसऑर्डर में पेशेंट एन्जॉयबल या फील लाइक खुशी उसको फील नहीं होती, वो एन्जॉयबल नहीं होता है। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट्स मतलब कि ये कितने लोगों को हुआ है? 80% केसेस बिफोर 18 ईयर, मतलब कि एडोलेसेंस में। जो 80% केसेस है वो एडोलेसेंस में और चिल्ड्रन में होते हैं। हाई इन मेल देन फीमेल।
अभी ये फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ज़्यादा होते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे उसके टाइप्स में मेनली 4 टाइप्स है। अभी आप सर्च करोगे तो ज़्यादा भी मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स है। फर्स्ट है चेकिंग ओसीडी, सेकंड है कंटामिनेशन ओसीडी, थर्ड है होर्डिंग ओसीडी एंड फोर्थ है रूमिनेशन ओसीडी। अभी फर्स्ट देखेंगे चेकिंग ओसीडी। आफ्टर द वर्क और एनी एक्टिविटी रिपीटेडली थॉट्स अबाउट इट, वन टाइप ऑफ डाउट, मतलब कि पेशेंट को, जैसे हमने आगे बोला कि पेशेंट को डाउट रहता है कि अभी जो डोर लॉक है वो उसने डोर लॉक किया या नहीं, ये बार बार वो चेक करेगा। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी है गैस सिलेंडर। घर के बाहर जाते वक्त उसने गैस सिलेंडर को बंद किया, फिर भी उसको डाउट आते हैं कि नहीं मैंने गैस का लॉक बंद किया या नहीं, तो वो फिर चेक करने के लिए जाएगा। अभी नेक्स्ट है कंटामिनेशन ओसीडी। इसमें क्या है, जर्म्स फियर। इसमें क्या होता है जर्म्स फियर में कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में जर्म्स लग गए, मैंने हैंड चेकिंग की, अभी मुझे हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा। वो रिपीटेडली हैंड वॉशिंग करेगा, फिर भी उसको मतलब कि ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं होगा। थर्ड है हॉरिंग ओसीडी। हॉर्डिंग ओसीडी में क्या होता है कि पेशेंट कोई चीज़ को लेके पजेसिव होता है, जैसे कि वो मानता है कि ये मेरा लकी चार्म है, ये मुझसे दूर जाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऐसा जैसे एग्जांपल है कि प्रेयर टू गॉड इन मॉर्निंग, मतलब कि ये उसका पजेसिवनेस है कि वो गॉड को मॉर्निंग में प्रे नहीं करता है तो फिर उसका दिन खराब जाता है, उसके फैमिली में कुछ इश्यू हो जाते हैं, उसकी जॉब की जगह पे कुछ इश्यू हो जाते हैं, ये सब। और फोर्थ है रूमिनेशन ओसीडी। एक्सेसिव वरी अबाउट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ नॉट एज मच इम्पोर्टेंट और सीरियस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट कोई एक चीज़ को लेके बहुत वरी हो जाता है, वो जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है और वो कोई सीरियस भी नहीं होती, उसी बात को लेके वो वरी हो जाएगा, मतलब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब सोचते रहता है। अभी इसके हम क्या देखेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसमें फर्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक्स में क्या आएगा, तो मोनोजाइकोटिक ट्विंस। इसमें 70 to 80% चांसेस है मोनोजाइकोटिक ट्विंस। मोनोजाइकोटिक ट्विंस मतलब कि एक ही जाइगोट में से ट्विंस का बोन होता है, उसको बोलते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ इन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सीरोटोनिन एंड डोपामाइन। जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें मतलब कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो ये ओसीडी हो सकता है। अभी यहाँ क्या है, चाइल्डहुड ट्रोमा। भी चाइल्डहुड ट्रोमा में हम देख सकते हैं तो जो चाइल्ड होता है उसको मतलब बचपन में कोई ट्रोमा आता है तो उसकी वजह से भी ओसीडी हो सकता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर में क्या होता है कि किसी अभी अलग अलग मतलब कि रिलीजियस में अलग अलग रूल्स होते हैं, मतलब किसी रिलीजियस में ऐसा रूल हो कि नहीं हाथ धो के ही खाना पड़ता है, नहा के ही खाना पड़ता है, तो ये पहले तो हैबिट बनती है और फिर ये ओसीडी में भी कन्वर्ट हो सकता है। पीटीएसडी मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब कि जो ट्रॉमा के बाद, जो ट्रीटमेंट के बाद जो स्ट्रेस होता है उसके बाद जो मतलब पेशेंट ऐसा स्ट्रेसफुल फील करता है तो उसकी वजह से भी ओसीडी हो सकती है। डेवलपमेंटल फैक्टर मतलब कि डेवलपमेंटल फैक्टर में क्या बोल रहे हैं कि जब पेशेंट होता है उसका डेवलपमेंट फेज होता है, तब उसका चाइल्ड एब्यूज़ हुआ हो या सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ हो, तब उसकी वजह से भी उसको ओसीडी हो सकती है। अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या बोल रहे हैं कि ऑब्सेसिव थॉट, ऑब्सेसिव इमेजेस और ऑब्सेसिव डाउट्स। ऑब्सेसिव थॉट्स तो हमने आगे जैसे बोला कि कोई भी चीज़ को लेकर उसको थॉट्स आते हैं। ऑब्सेसिव इमेजेस लाइक हमने वो जर्म्स वाली बात की तो उसको मतलब ये अपनी आंखों के सामने इमेजेस दिखाई देगी कि मुझे ये जर्म्स है मेरे हाथ में, ये जर्म्स में खा जाऊँगा तो मुझे ऐसा होगा, ऐसा थॉट्स आते हैं। ऑब्सेसिव डाउट्स जैसे हमने लोग की बात की कि उसको मतलब कि लोग बंद करने के बाद भी उसको ऐसा ही लगता है कि मैंने लोग बंद नहीं किया, ठीक से बंद नहीं किया, खुल जाएगा, ऐसा मतलब कि डाउट होता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब नॉर्मल इंसान होते हैं हम लोग होते हैं तो हमने हैंड वॉशिंग कर ली, फिर बाद में हाँ चलो हमने हैंड वॉशिंग कर ली अब खा लेते हैं, लेकिन जो ये पेशेंट होता है ओसीडी का पेशेंट, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैंने हैंड वॉशिंग की नहीं की, मैं फिर से करता हूँ, और की तो अच्छे से नहीं की, ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस उनका लो होता है। सोशल विथड्रॉवल, ये ओसीडी के ऑब्सेसिव थॉट्स के रिलेटेड वो
सोशल विड्रॉल कर जाता है। कन्फ्यूज़न में पेशेंट हमने आगे देखा कि कंफ्यूज रहता है कई चीज़ों को लेकर। रिपीटेशन, वो कंपल्सिव में रिपीटेट करता है कोई भी बिहेवियर या एक्टिविटी को। परफेक्शन में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको कोई भी चीज़ परफेक्ट ही चाहिए होती है। फियर ऑफ कॉजिंग हार्म, मतलब कि जैसे जर्म्स की बात की तो जर्म्स हम हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे तो हमें वो क्या इन्फेक्शन हो जाएगा कि मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इससे जो फियर ऑफ कॉजिंग हार्म का भी मतलब दिखने को मिलता है हमें। और फिर हाई स्टैंडर्ड्स, मतलब जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसके स्टैंडर्ड हाई होते हैं, मतलब कि उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। अभी क्या है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और एमएससी करेंगे। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट यहाँ पे 2 टाइप की है, एक तो फार्माकोलॉजिकल और एक तो थेराप्यूटिक। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम जब भी ट्रीटमेंट लिखते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स में लिखते हैं, फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक, और नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखते हैं। इसमें क्या कि एंटी एंजाइटी, आपको पता है कि ये ओसीडी भी एक एंजाइटी का ही टाइप है तो हम उसको एंटी एंजाइटी देंगे। एंटी कन्वर्जन, अभी ये रिपीटेडली थॉट्स के कारण उसको कभी कभी कन्वर्जन भी आ सकता है तो हम उसको एंटी कन्वर्जन देंगे। और नेक्स्ट है मूड स्टेबलाइज़र, उसका मूड भी मतलब कि अच्छा नहीं रहता तो उसको हम मूड स्टेबलाइज़र जैसे कि लिथियम देते हैं। एंटी डिप्रेशन पेशेंट सोशल विड्रॉल, यहाँ पे हमने बोला कि सोशल विड्रॉल हो जाता है पेशेंट का तो इसके वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है तो हम उसको एंटी डिप्रेशन देंगे। अभी यहाँ थेरापीज़ में क्या क्या है तो ग्रुप थेरापी, ओसीडी के सेम कंडीशन वाले पेशेंट को हम इकट्ठा करके उनको मतलब कि थेरापी देते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, वो होता है ग्रुप थेरापी। ऑक्यूपेशनल थेरापी की क्या मतलब है कि ऑक्यूपेशनल थेरापी हम उनको क्यों देते हैं तो वो अपने काम में बिज़ी रहे, उसको जो काम अच्छा लगता है वो काम में बिज़ी रहे तो उसको एक्सेसिव थॉट्स आने बंद हो सकते हैं। बिहेवियर थेरापी में हम क्या देंगे कि उसका बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। और ईसीटी, अगर कॉजिंग में एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है तो हम उसको ईसीटी दे सकते हैं। थैंक यू, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ।